कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सांसद धरने पे बैठे हुए हैं। राज्यसभा में हंगामा हो रहा था। सांसदों का निलंबन हो रहा था। हम लोगों को सस्पेंड किया है और उसके खिलाफ हम सारे लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, टीएमसी के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, सीपीएम और सीपीआई के 1-1 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, सीपीएम के 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार ये नहीं बताती कि कल क्यों बगैर वोटिंग के, नंबर न होने के बावजूद लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के ये कानून पास किया गया, किसान विरोधी काला कानून। सरकार के पास नंबर नहीं था, कल ये बिल गिर जाता हाउस में, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती इसको पास किया। और ऐसे में कृषि कानून भी पास हो रहा था। देश में ऐतिहासिक कृषि सुधारों के संसद से पास होने के बाद आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज एमएसपी में वृद्धि से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए हैं, जिनकी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के तर्कों पर विचार करके 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया एवं 18-19 के बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना करने की घोषणा की। तब से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अखिल भारतीय भारित औषध उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर की है। सरकार के खुद के मंत्री इस्तीफा दे रहे थे, संसद सड़क पे थे। जो हालात सदन के अंदर और सदन के बाहर बने हुए हैं वो आपके सामने हैं। अंदर की मैं हालात बता देता हूं भी 8 एमपी जो अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों के हैं, वो किसानों के लिए वहां पे डिवीजन मांग रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो उनको मार्शलों ने उठा के बाहर फेंका। अभी वो कल से वहां पे बैठे हैं धूप में, गर्मी में, और आप सोच सकते हैं सारी रात किस तरीके से उन्होंने वहां पे गुजारी होगी। वहीं सत्ता पक्ष इस कृषि कानून को किसान को बेड़ियों से मुक्त होता हुआ बतला रहा था। क्यों मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए।
इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में गैर संवैधानिक रूप में इस कृषि कानून को पास कराया गया, जिसके कारण बवाल मच गया। विपक्षियों की कोई राय नहीं ली गई, जबकि कानून ये है कि यदि एक व्यक्ति भी एक सांसद है तो भी उसका मत विभाजन की मांग करता है और उपसभापति को मत विभाजन करवाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने किसी की भी नहीं सुनी और शोर शराबे के बीच कृषि कानून को राज्यसभा में पास करा दिया गया, जिसे लेकर बवाल मच गया और अब इस मामले को लेकर विपक्ष ने अदालत का रुख कर लिया है। कृषि अध्यादेश लाया है, सरकार को शर्म आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इस देश का रीढ़ के हड्डी है किसान, उसको खत्म करना चाह रहे हैं। जो बड़े बड़े बातें किया था, एमएसपी का बात किया था, एमएसपी को खत्म करना चाह रहा है। किसान भूनना जानता है तो काटना भी जानता है। ये नरेंद्र मोदी जी, आपने 28 करोड़ युवा का जॉब छीनने का काम किया, अभी 80 करोड़ किसान को आप लोग ने खत्म करना चाह रहे हैं। इस देश में आत्मनिर्भर का बात किया था, अभी अडानी निर्भर, अंबानी निर्भर करना चाह रहे हैं। तो नहीं, ये सरकार हमेशा झूठ बोला है। ये एक सच आप बताइए, सुबह एक शाम को एक इनका स्टेटमेंट आता है। ये सरकार को शर्म आना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस देश का किसान के हित में इन लोग ने इस कानून को रोकना चाहिए। जब तक नहीं रुकेगा तब तक कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम हम। वहीं सांसद मांग कर रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई तब तक के लिए स्थगित रखे जब तक निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द न किया गया हो। राज्यसभा की हमेशा परंपरा रही है कि कोई भी कानून, कोई भी बिल शोर शराबे में पास नहीं किया जाता है, पारित नहीं किया जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ये किसानों से संबंधित बिल, जिसमें करोड़ों किसानों के इंटरेस्ट है, वो क्लास बाय क्लास वोटिंग के बगैर पास हुआ। वो किसी अमेंडमेंट पर जो अपोजिशन ने दी थी बिल को सुधार करने के लिए या किसानों के हित में जो उन्होंने सलाह मशवरे और सजेशंस दिए थे, उन पे वोटिंग नहीं हुई। मैंने कोर्ट मेरे प्रीवियस कोलीग स्वर्गीय अरुण जेटली को किया कि उन्होंने कहा कि अगर डिवीजन के बगैर कोई बिल पास होता है तो वो गैर कानूनी होता है। वो एक अच्छे वकील भी थे, एलओपी भी थे। मैं उनको कोर्ट किया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोर्ट किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वहां की विधानसभा के खिलाफ उत्तराखंड की, कि जहां डिवीजन अलाउ नहीं किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। तो हमने कल राष्ट्रपति जी को भी लिखा है कि जो बिल पास हुआ है उसमें तमाम प्रोसीजर्स जो होते हैं पार्लियामेंट्री, वो पूरे नहीं किए गए हैं, इसलिए वो इस बिल को स्वीकृति न दें।
लेकिन आज जो हमने बाइकआउट किया, हमने इसमें 3 कंडीशन रखी। एक तो एमएसपी सरकार ने कल अनाउंस की, उसका मतलब है कि मंत्री और सरकार के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। ये जब किसानों का बिल परसों ला रहे थे तो एमएसपी तो उसमें अनाउंस करनी चाहिए थी। अब इतना हंगामा विपक्ष ने किया और उसके 2 दिन के बाद एमएसपी हो गया। चलो एमएसपी कर दिया, उसका स्वागत है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन एमएसपी को लेकर हमने 3 कंडीशन रखी और जब तक ये 3 कंडीशनें पूरी नहीं होती हैं तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा विपक्ष। 3 कंडीशनें हैं। नंबर 1 कि बिल में जो प्रावधान रखा गया है, पहले तो हम चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृति न दें, उसको परमिशन न दें ताकि उसमें अमेंडमेंट लाई जाए। लेकिन मान लीजिए अगर राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी और ये कानून बना तो हम चाहते हैं कि एक चौथा बिल आना चाहिए, तीसरा बिल आना चाहिए, या सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने या कृषि मंत्री ने कहना चाहिए 3 चीजें कि एक, ये जो ओपन मार्केट में बेच सकता है किसान, चाहे वो चावल बेचे, चाहे वो गेहूं बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, वो एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकता। खरीदने वाला एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता और उसको गैर कानूनी बनाना चाहिए। अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा प्राइवेट तो उसको कानूनी सजा होनी चाहिए। दूसरा, जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए C2 फार्मूला ऑफ स्वामीनाथन कमेटी का जो रूल है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। तीसरा, प्राइवेट के एजेंसीज के बगैर भी स्टेट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदती है, तो चाहे स्टेट एजेंसियां हों जो अनाज खरीदे या एफसीआई अनाज खरीदे, उनके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते हैं। ये 3 कंडीशनें हमने रखी है कि अगर ये 3 कंडीशनें हमारी नहीं मानी गई तो हम तब तक बाइकआउट रखेंगे। दरअसल आपको ये समझना होगा कि सरकार बहुमत में है, सरकार जो चाहे वो कानून बना सकती है और वह खुद के दम पर उसे पास भी करा सकती है, उसे विपक्ष की जरूरत नहीं है। ऐसे में कमजोर विपक्ष होने के कारण सरकार जिस बिल को भी पास कराना चाहती है वो बिल पास हो जाएगा। इधर सरकार के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यदि निलंबित सांसद सरकार से माफी मांगते हैं तो उनका निलंबन रद्द किया जा सकता है। अभी पार्लियामेंट के सामने विजय चौक पर जो पंजाब से सांसद हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। तो किस विषय पर प्रोटेस्ट औजला साहब हैं, संतोष चौधरी जी हैं और सब इकट्ठे निकले यहाँ पे राष्ट्रपति जी को ये किसानों के लिए उजाला वो जो आपने बिल्कुल अंधेरा कर दिया उनके, लेकिन सरकार की तरफ से आने वाला है उसको लेकर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ होगा पीएम का रूट लग जा, एक तरफ होगा पीएम का रूट लग जा। 5 मिनट यही रुक जाओ, ये हाल कर रही है एमपी साहब क्या कहना है? एमपी साहब क्या कहना है? आप अपनी और क्या बदमाशी है? अंदर से आए हम बिल्कुल हम सुनने का हो गया। धक्का मुक्की हुई है
मेरे को क्या आप लोग हमारा रखा हमारा प्रोटोकॉल नहीं आपने पहले उस सिपाही को लेके आओ, सिपाही को कहने रखा हमारा मुझे किस लिए आप कंफर्म करो प्लीज आप रुको यहाँ पे और से बढ़ा के लेके आओ प्लीज सोशल डिस्टेंस आपके पास इसलिए पकड़ रहे थोड़ी बदमाशी करते हैं, बाहर भी बदमाशी करते हैं। हम लोग शांति से जा रहे थे, उनके बाहर राष्ट्रपति जी के सामने एक शांति मार्च कैंडल लेकर निकाला। सारे एमपी है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने आकर धक्का मुक्की की है जानबूझकर शांति मार्च। हम तो उनको जो डेथ वारंट में साइन राष्ट्रपति करना चाहते हैं उनको बोल रहे हैं कि अब कम से कम आप मत करो। सारे किसान मर रहे हैं, हमारा पंजाब का हरियाणा का किसान मर रहे हैं, और ये लोग जो खाकी वर्दी में ये भी गाँव के हैं तो समझ नहीं आ रही। हम करने के जा रहे हैं, हम जिम्मेदार और हमें नहीं पता क्या करना है, इन लोगों को नहीं पता। ये तो बात है आप